एक सेंटर से किसी भी निश्चित दूरी के साथ आप कहीं भी चलते हैं और उन बिंदुओं को अगर मैं मिला देता हूं तो इस निश्चित दूरी को तो हम कहते हैं त्रिज्या, रेडियस। केंद्र बिंदु से वह निश्चित दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या, रेडियस। नंबर 2, अगर मैं कहूं कि इस वृत्त की परिधि क्या है? परिधि का मतलब चक्कर, एक चक्कर। याद रखना, देशी भाषा में कहो तो परिधि का मतलब कितना चक्कर? एक चक्कर। इंग्लिश में इसको आप कह सकते हैं सरकमफरेंस, राउंड। लेकिन मीडियम से कोई इश्यू नहीं है, तो हम कितना रोटेट कर लेते हैं एक चक्कर में? एक चक्कर में हम रोटेट करते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 180 का डबल, और 180 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं पाई। तो फाइनल वर्डिंग्स सुनना, एक रोटेशन में, एक चक्कर में, एक परिधि में मैं घूम गया 2 पाई, 360 डिग्री। और उसके बाद यह भी चेक करो, घूम तो इतना सा भी सकता हूं, इतना भी सकता हूं, इतना भी है और इतना भी, और इससे भी बड़ा हो सकता है। तो बात आ रही है कि ये 2 पाई के साथ में चक्कर जितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, ये सब डिपेंड करेगा आर पे। तो आप किसके अलोंग घूम रहे हैं उससे गुणा कर दें, और अगर मैं चेक करता हूं तो यहां पे पता लग रहा है कि 360 डिग्री यानी 2 पाई की परिक्रमा कर रहा हूं मैं आर के ओरे कोरे। इसलिए एक वृत्त की परिधि 22/7 भी है, और एक बात ध्यान रखना 3.14 भी लेके चल सकते हो, दोनों सेम है, दोनों सेम है। 22/7 कहो या फिर 3.14 कह दो, दोनों के दोनों सेम है। तो फाइनली हमारे लिए इस समय इस वृत्त के संदर्भ में 3 बातें आके खड़ी हो गई है। एक तो निश्चित दूरी को हम कह रहे हैं त्रिज्या, दूसरा परिधि कितनी है 2 पाई आर, और तीसरा इसका क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर। अब बारी है, एक और शब्दावली इसमें जोड़ रहा हूं, और वो है डी फॉर डायमीटर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। तो आपसे पूछ रहा हूं व्यास कितना होता है? व्यास क्या होता है? कितना छोड़ो, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल। बिल्कुल, एक आवाज स्वाभाविक रूप से आ गई। त्रिज्या को डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? व्यास आ जाएगा। तो आप डायमीटर की बात कर रहे हैं, एक फोटो बना देता हूं मैं। ये फोटो भी आप ही के लिए है ताकि पहचान कर सकें। आपने कहा त्रिज्या का डबल, ये एक पॉइंट है, ये त्रिज्या है, नाम दे रहा हूं ए ओ, ये त्रिज्या है, रेडियस। और इधर मैं ले लेता हूं बी, ये भी त्रिज्या है। आपने कहा त्रिज्या का डबल। आज से एक काम करते हैं, बी ओ ए को व्यास कह देते हैं, दिस इज डायमीटर। आप एग्री हैं क्या? ये बी ओ ए त्रिज्या का डबल ही है ना, 2 बार कर दिया काउंट, बी ओ और ओ ए। लेकिन आपको अच्छे से पता है ये व्यास नहीं है। काउंटिंग वाइज चले तो त्रिज्या का डबल, बात तो सही है, लेकिन व्यास नहीं है। व्यास के लिए एक स्पेशल कंडीशन क्रिएट होनी आवश्यक है, और वो ये है कि सेंटर पॉइंट से ही चलना आवश्यक है। वृत्त को 2 भागों में बांटती है, और साथ में यह सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। तो व्यास के लिए आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए, व्हाट डू वी मीन बाय डायमीटर? व्यास डी। तो आप कहोगे जीवाओं में सबसे बड़ी जीवा। अब बात आती है जीवा का क्या मतलब, जिसको हम कहते हैं कोल्ड। अगर आप ज्योग्राफी में देखो तो जीवा का मतलब अक्षांश रेखा। ओके, अक्षांश और देशांतर सुना है ना आपने? तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जिसको आप कहते हैं, ऐसे ऐसे ही बनती है। ये जो
वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती है। ऐसी रेखा को आप क्या कहते हैं? जीवाएं कहते हैं, कोड्स कहते हैं। इन जीवाओं में एक ऐसी जीवा होगी जो सेंटर से गुजरती है और ये सबसे बड़ी भी होगी, ये सबसे बड़ी होगी, ये छोटी है, ये थोड़ी सी बड़ी, ये सबसे बड़ी है, फिर ये छोटी, फिर ये छोटी। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, जीवाओं में सबसे बड़ी जीवा जिसका गणितीय मान, मैथमेटिकल वैल्यू काउंट करोगे तो r प्लस आर, यानी कितना हो गया? 2r। तो जिसने भी कहा त्रिज्या का दुगुना, वो सही है, लेकिन उसको साथ में एक चीज और भी बोलनी है, जीवाओं में सबसे बड़ी जीवा भी होनी चाहिए, क्योंकि डबल तो ये भी हो सकता है r प्लस आर ये, लेकिन ये व्यास नहीं है। ये व्यास जितना मान है, वैल्यू है, लेकिन ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर के लिए तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, सेंटर से गुजरना पड़ेगा। तो सेंटर और जीवाओं में सबसे बड़ी जीवा ये कहलाएगी व्यास। फाइनली हमारे सामने इस चैप्टर के कुछ कंपोनेंट्स आना शुरू हो गए। सर्कल के संदर्भ में बात करें तो निश्चित दूरी, ये सेंटर से निश्चित दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। इसका जस्ट डबल होता है व्यास, लेकिन ध्यान रखना है व्यास का मतलब सबसे बड़ी कोड। नंबर 3, एक चक्कर, एक रोटेशन कितने का? तो आप बोलोगे कितने का? 2 पाई आर का। और इसका क्षेत्रफल कितना? तो क्या बोलोगे? पाई आर स्क्वायर। इन सब बातों को जान लेने के तुरंत बाद मैं आपको ले चल रहा हूं क्वेश्चंस की तरफ। एक मोमेंट के लिए अगर आप लिखना चाहें तो विद इन 30 to 40 सेकंड्स इसको नोट कीजिएगा। और यहां से हमारी प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होगी। चलिए नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन की तरफ डाइवर्ट होंगे। और पहला सामान्य सा प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अ सर्कल 21 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस और क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात करें। ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी है परिधि। परिधि का मतलब चक्कर, और वो कितना होता है? 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 21। 7 से कैंसिल कर दें 3 बार। 22 इंटू 3 66 इंटू 2 132 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। 132 सेंटीमीटर इसकी परिधि होगी। अब इमेज भी आनी चाहिए। हुआ क्या?
त्रिज्या दे रखी थी कितनी, 21। तो एक रोटेशन बना कितने सेंटीमीटर का, 132 सेंटीमीटर का। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं जो बार बार कहता रहूंगा, त्रिज्या का मतलब ये दे रखा है 21, तो परिधि आ गई 132। क्या परिधि, ये एक पूरा रोटेशन कितने का है, 132 का है। और अब मुझे निकालना है क्या, क्षेत्रफल, एरिया। बोलो इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 7। 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, 22 इंटू 7 कितना होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर बनेगा। ये जो भी आया क्षेत्रफल, ये क्या आया, अगर ये त्रिज्या 21 है तो इसका क्षेत्रफल मतलब ये पूरा क्षेत्र ये है कितने का है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 21 है, बिल्कुल, ये लो 21 लिख देते हैं, इंटू 21। 7 से कैंसिल हो गया 3 बार, 22 इंटू 3 66 इंटू 21 126, 12 126 और 12 138। बिल्कुल आंसर थोड़ा चेंज हो गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 21 था वहां, 21 लिख दिया, और 21 लिखने के बाद में ये जो क्षेत्रफल आया है, व्हाट डज दैट मीन, यहां आप जितनी मात्रा में कलर करेंगे वह क्षेत्र होगा कितना, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके कहने का मीनिंग है। मतलब परिधि निकाली तो ये चक्कर कितने का, ये निकाला, और क्षेत्रफल निकाला का मतलब आपने अंदर कितनी मात्रा में कलर किया है वो आपने फाइंड आउट किया है। आंसर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि क्षेत्रफल कहूं तो दिमाग चलना चाहिए ये पूरा, और परिधि कहूं तो समझ जाना ये एक पूरा रोटेशन। एग्जैक्टली जब भी क्वेश्चन धीरे धीरे से जटिल बनेंगे तब आपको ये सब बातें महसूस होंगी। दूसरी बात और भी है कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो इसका रोल बहुत बड़ा होगा, 22 का, 22 का रोल बहुत बड़ा होगा, 7 का रोल भी होगा क्योंकि 22/7 पाई है। 7 का टेबल तो सबको आता है, इसलिए यहां तो मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं, नहीं आता है तो भी याद कर लेना। लेकिन 22 के लिए तो लगभग लगभग मैं जानता हूं कि 80% लोगों को नहीं ही आता है। तो मैं आपके साथ थोड़ी मेहनत कर लूं, उस मेहनत का फायदा आप भी उठा लेना। 22 इंटू 4 88 तक तो किसी को तकलीफ नहीं है। 22 इंटू 1 22, दूनी 44, इंटू 3 66, इंटू 4 88। 22 इंटू 5 से थोड़ा थोड़ा सा दर्द शुरू होता है, 110। 22 इंटू 6 से 22 इंटू 9 तक ये गाड़ी अगर आपको चलाने के लिए कहा जाए तो आधे से ऊपर जने यहां धड़ाम से गिर जाते हैं। और मैं आपको वहां वहां मेहनत करवाऊंगा जहां जहां रस टपक रहा है। मतलब कभी ऐसा आ जाए 132/22, तो आप में से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए आओ इसको 2 से काटें, 6 1 2 6 फिर 11 फिर खुश हो रहे 6, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि आपको याद आना ही चाहिए 22 छंग 132, ठीक वैसे ही जैसे 11 छंग 66 याद है आपको, 22 इंटू 6। तो आपको केवल 4 डेटा पे मेहनत करनी है, और वो भी मेरे साथ। मैं आपको अलग नहीं होने दूंगा जब तक आप यहां पे मेरा पूरा साथ नहीं दे देते। 22 इंटू 6 132, यह आंकड़ा फीड करना, 22 छंग 132, 22 इंटू 7 154, 22 इंटू 8 176, और 22 इंटू 9 198। ये डेटा आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाने चाहिए, इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। मैं तो कह रहा हूं ये सॉल्यूशन भले ही नोट मत करना, लेकिन ये 4 डेटा फटाफट से नोट कर लें, क्विकली विद इन अ मिनट नोट करें इसे।
चलिए, सीधा सपाट प्रश्न था, त्रिज्या दी हुई थी, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना था, वैल्यू प्लेस की, आंसर तैयार है। इसी बहाने थोड़े याद भी हुए होंगे, परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr²। एक और क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा मैं आपको। यहां पे त्रिज्या की बजाय आपको व्यास दिया हुआ है, इतना सा फर्क है। एक वृत्त सर्कल का व्यास डायमीटर 63 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करें। फाइंड आउट द सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। और इस बार यह प्रयास आप ही को करना है। समय की मर्यादा का पूरा ध्यान रखेंगे। 2 प्रश्न हैं, एक परिधि और एक क्षेत्रफल, तो 2 मिनट बनते हैं। क्योंकि मुझे पता है 22 का टेबल भी अब आपकी पकड़ में है, तो जितना फास्ट चल सके। टाइम का विशेष ध्यान रखना, कोई भी मत कहना इजी है, और तभी कहना इजी जब ये क्वेश्चन विद इन टाइम रेंज हो जाए। 2πr और πr²। Place the value, find out the answer. Fine. चलिए, टाइम इज ओवर। और वृत्त का व्यास दिया हुआ था आपको, इसकी परिधि और क्षेत्रफल, सर्कमफरेंस एंड एरिया, वो फाइंड आउट करने थे। गाड़ी तो आपने दौड़ा ही होगी निश्चित तौर पे। परिधि का मतलब पता है 2πr, केवल r की वैल्यू रखनी है। और ये कितना है, πr², केवल r की वैल्यू रखनी है। लेकिन ये केवल है या केवल ये ज्ञान है, वो समय बताएगा। व्यास दे रखा है 63, ये पूरा। आपको क्या चाहिए होती है, त्रिज्या। त्रिज्या तो जस्ट इसका क्या होता है, हाफ। तो आप कह सकते हैं 63/2। अगर पूरा व्यास डायमीटर 2, जिसकी वैल्यू कितनी आई बताना, 31.5। बस यही नहीं बोलना था, यही नहीं बोलना है। पॉइंट में आ गए तो ऐसा नहीं कोई गलती कर दी, लेकिन ऐसा है कि आपने कर दिया आ बेल मुझे मार, मतलब समझे, पॉइंट की कैलकुलेशन में फंस गए। 31.5 इंटू 31.5 करना पड़ता है। और पॉइंट में आने का खेल आपको अच्छे से पता है, खेल रहे होंगे भी आप, काफी जने। वैसे ही तो गणित नहीं आती, फिर दशमलव में जाके कूद गए और फिर कह रहे हो कि गणित टिपिकल है। काहे की टिपिकल है, गलती खुद ही कर रहे हो। अब परिधि निकालनी है, बस ये रहने देना। 63/2 का मतलब 63/2, 2πr इसकी परिधि, 2 इंटू 22/7 इंटू 63/2। फायदा होता दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 2 से 2 कैंसल, 7 से 9 बार कैंसल, 7 9 63। और 22 इंटू 9 अभी सीखा ही था, 198। कब काम आएगा ये,
इसलिए आपको समय ज्यादा नहीं दिया था। सही कहा ना मैंने, ज्यादा नहीं दिया, हो सकता था, लेकिन कुछ जने टूट पड़े थे। 31.5। आज तो इसको सॉल्व करके एकदम लेंगे। दम कैसे लेंगे, आप यहीं पे फंस गए, कुछ कैंसिल होता डायरेक्ट नजर भी नहीं आएगा। इसका मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करें, ध्यान से सुनना। एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक का मतलब यह कि एक सुझाव है, अगर कोई आंकड़ा भिन्न में हो और आगे गुणा होने वाला हो, मल्टीप्लीकेशन में काम आने वाला हो, तो इसको जबरदस्ती पॉइंट में कन्वर्ट ना करें। यह सजेशन है आपको। यह मैथ्स को थोड़ा टिपिकल बना देगा, कैलकुलेशन को। इसलिए आपको वहीं पे रुक जाना है। भिन्न से दशमलव की तरफ आगे जाने की टेंडेंसी मत रखना। फिलहाल एक काम और भी करना है, और वो क्या है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है देखो, 63/2। कितनी बार है, 2 बार, 2 बार लिखना है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, कम से कम कुछ तो फायदा हुआ, 11, और 7 से कट गया कितनी बार, 9 बार। आगे तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा कंफर्टेबल हो चुके हैं। 11 इंटू 9 इंटू 63, इसमें 11 इंटू 9 99 लिख देते हैं, इंटू क्या करना है, 63। अब एक बात और आपको सिखा रहा हूं मैं, 99 इंटू 99 इंटू 63 करो या 63 इंटू 99 करो, बात तो एक ही है ना। 11 इंटू 6 लिखो या 6 इंटू 11 लिखो, पर आपको क्या करना कंफर्टेबल रहेगा वो डिसीजन आज ले लें। ये एक और सीखने लायक बात है भाई। 63 को 99 से गुणा करूंगा तो भी कर लूंगा, इसको करूंगा तो भी कर लूंगा, लेकिन आपको जो फायदे का सौदा है वो इसमें दिखाई देगा। 99 को नीचे रहने दें। क्यों, दोनों बार क्या है, 9। एक बार डेटा आ गया तो दूसरी बार भी वही लिखना है, तो रिपीट वाला जब भी डेटा हो उसको नीचे आने देना। मेरे कहने का मतलब, कभी ऐसा हो, बाय द वे 23 इंटू 77, तो आप उल्टा करके लिखना। अगर आपको टेबल नहीं आता है तो 77 कहां जाएगा, नीचे। कोशिश करना, थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे कैलकुलेशन, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है। फिलहाल तो 99 इंटू 63 करना है तो आप कर भी लेता हूं। 9 इंटू 3 27, 2, 9 इंटू 6 54 और 2 56, इंटू वापस यूं का यूं लिखना 7 6 5, देखना ही नहीं है, कैलकुलेट कर लो। 7 6 और 7 13, 6 और 6 12, 1 और 5 6। आंसर, आंसर नहीं है अभी, तो कुछ भाग देना बाकी है। 6237 को डिवाइड करें किससे, 2 से, 2 का भाग दें 3, 1 1 1 7 का मतलब 8.5। आपका जवाब जो होगा वो क्या होगा, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। नोट करो फटाफट से सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन तो हो सकता है आपने कर लिया हो, कर लेंगे, ऐसी कुछ बातें आप कह सकते हो, लेकिन खुद कैलकुलेशन करोगे तभी पता लगेगा कि कैलकुलेशन करना कैसा होता है। और दूसरों की कॉपियों में झांक के और सोच रहे हो कि मैं भी उत्तर ले आऊंगा, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि यह कहावत मैं लगातार तब तक बोलता रहूंगा जब तक आप परीक्षा में सफल नहीं हो जाते, कि खुद के मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता है। ध्यान रखना, कॉपी झांक रहे हैं दूसरों की, ये क्या कर रहा है, हाँ ठीक ही कर रहा है, चल, ऐसा मत करना। अपने हाथ चलते रहने देना। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ जने झांक रहे थे उधर उधर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलूं आपको। ये कैलकुलेशन घर के लिए, ये 2 आंसर जरूर से डिफाइन हो चुके हैं। अगला प्रश्न, इस बार ये वास्तव में आपके लिए ही है। एक वृत्त सर्कल का व्यास 77 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि, सरकमफरेंस, व क्षेत्रफल, एरिया, याद करें।
गो फॉर द सॉल्यूशन। यहां से टाइमर लग गया, फास्ट जितना भी चल सके। फाइन। टाइम अबाउट टू फिनिश। देख लो आप अपने आंसर तक पहुंच गए हों। चलिए, समय देने का अर्थ यही है, टेस्टिंग हो जाए कि पता तो लग रहा है कि ये होने वाला है, लेकिन वहां तक अगर नहीं पहुंच सक रहे हैं तो कैलकुलेशन में सुधार की आवश्यकता है। वैसे व्यास मतलब ये पूरा दे रखा है कितना, 77, तो इसका आधा कितना होगा, 77/2। त्रिज्या आ चुकी है 77/2, शायद सभी को मिल गया होगा यहां तक। परिधि निकालनी थी, 2 पाई आर ही तो लिखना है। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 77/2। कोई भी सॉल्व मत कर लेना, 2 से 2 कैंसल, 7 से 11 बार, और 11 इंटू 22 कभी करना हो, 11 से किसी भी संख्या को गुणा करना है। तो वैसे तो क्लास के दौरान भी बताया था, फ्री एमसीक्यू में भी बताया था, वापस बता देता हूं कि इन संख्याओं को थोड़ा दूर लिख लें और इनका टोटल बीच में लिख लें। 242 डायरेक्ट मिलेगा आपको। एक एग्जाम्पल और 11 के संदर्भ में और कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 36 इंटू 11, कभी करना पड़े तो आपको क्या करना है, 3 और 6 दूर दूर लिख लें और 3 और 6 लिख दें बीच में, 9 हो गया। 11 से सीधा मल्टीप्लाई, मतलब दोनों डेटा के, दोनों आंकड़ों के योग को बीच में डाल दें, वो 11 से डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन दे देगा। तो फिलहाल 22 इंटू 11 जैसे भी किया, लेकिन आपको आंसर मिल गया कितना, 242। ये इसकी परिधि है 242 सेंटीमीटर। एक काम और भी करना है आपको, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है देखो, 77/2, 77/2। कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, 11 से ये कैंसिल हो रहा है और 7 से 11 बार कैंसिल हो रहा है। और 11 इंटू 11 कितना होता है, 121 को गुणा किससे करना है, 77 से। लास्ट में डिवाइड भी कर देंगे 2 से। 7 दूनी 14, 1 7 और 1 8, और वापस रिपीट कर रहा हूं 748। ये कैलकुलेट करने पे जो मिल रहा है वो है 9317। नीचे कितना है, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 इंटू 4 8, 1 3 6, 1 1 5, 1 7 8.5। कैसे भी कैलकुलेट करो, आपकी कैलकुलेशन के बाद फाइनल आंसर 4658.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए।
और बाय द वे आप सफल नहीं हो सके हो अभी क्लास में, तो घर जाके दोबारा इस कैलकुलेशन को जरूर से करना, तभी पता लगेगा कैलकुलेशन का दर्द। अभी तक के क्वेश्चन में या तो मैंने त्रिज्या दी थी आपको बनी बनाई, या फिर क्या दे दिया, व्यास, और सीधे सपाट प्रश्न पूछ लिए, परिधि ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, फॉर्मूले में वैल्यू डाली, आंसर तक पहुंच गए। अब यहां से हल्का सा बदलाव आपको नजर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, कि आपको दी जाएगी परिधि और आपका टारगेट होगा पहुंच जाओ कहां पे, क्षेत्रफल, या उल्टा क्षेत्रफल दे दिया जाएगा और आपको पहुंचना है कहां पे, परिधि। और लैंग्वेज को आप ही को समझना है, आप ही को सॉल्व करना है। एक प्रश्न आपको सब कुछ समझाएगा भी। एक एथलीट, एक धावक, एक सर्कुलर ग्राउंड, वृत्ताकार मैदान के चारों ओर के 7 चक्कर काटकर एक 154 मीटर की दूरी तय करता है। इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ग्राउंड। याद रखना, चक्कर का मतलब क्या है पता है आपको, परिधि। टेक्निकली परिधि कह दो, सरकमफ्रेंस, और हम अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं चक्कर। फटाफट से सॉल्व करें एंड फाइंड आउट द आंसर। टाइम बिल्कुल वो मिसिंग में था, यहां से शुरू कर दें। कितना आ रहा है, 38.5। ओके, चलिए, टाइम इज ओवर, ओवर, ओवर। क्षेत्रफल बन पड़ा हो तो बताओ, 38.5।
चलिए क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, चलते हैं वहां पे। निकालना क्या है वो तो दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू कहां से लाएं, तो आप जो चीज दे रखी है वहां चलें। धावक महोदय इसके 7 राउंड करते हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7। चेक किया तो पता चला इन्होंने कितनी दूरी तय की इसमें, 154। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 7 चक्कर बराबर 154 मीटर। मेरे ख्याल से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 7 चक्कर में काट रहा है बराबर कितना, 154 मीटर। चक्कर का मतलब मैंने आपको बताया था परिधि। चक्कर में चक्कर मत खाना, चक्कर को तकनीकी भाषा में लिख देना क्या, परिधि। आप इसको यूं भी कह सकते हैं 7 इंटू परिधि बराबर 154। प्रक्रिया जारी है। 7 इंटू, बोलो एक वृत्त की परिधि होती कितनी है, 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर पता नहीं है, त्रिज्या थोड़ी पता है, वही ज्ञात करने के लिए प्रयास शुरू हो गए। तो 7 चक्कर बराबर 154, 7 इंटू परिधि बराबर 154, 7 इंटू 2 पाई आर बराबर 154। किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की। अभी निकालते हैं। जो कैंसिल हो गया डायरेक्ट वो तो अच्छी बात है, ये कैंसिल। तो ये 2 इंटू 22 कहां जाएंगे, नीचे। आर बराबर 2 इंटू 22 नीचे, 154/2 इंटू 22। वैसे आपको याद आ रहा होगा 154 और 22 का एक कनेक्शन है, कितना है, 7। पहाड़ा ये काम करेगा, यहां पे डायरेक्ट कैंसिल हो गया 7 बार। और ये आ गया 22 7 154 के बाद आर का मान कितना गया, 7/2। भूल के भी 3.5 मत लिखना, रहने देना इसको। आपको आर यानी त्रिज्या मिलते ही आप चल सकते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बोलो 22/7। आर स्क्वायर का मतलब 7/2 इंटू 7/2। सॉल्व करने में ये हो गया कैंसल। 2 से 11 बार, 11 इंटू 7 77/2। डिवाइड करें तो 3 1 7 8.5। उत्तर 38.5 मीटर स्क्वायर। ये सब मीटर में चल रहा है इसलिए मीटर स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। फाइनल वर्डिंग, चक्कर का मतलब क्या है, परिधि। और ये लिखते ही अपने आप रास्ते खुलेंगे, आर की वैल्यू आएगी, प्लेस करोगे उत्तर भी आ जाएगा। एक और प्रश्न ऐसा का ऐसा और भी दे रहा हूं, सॉल्व करना, इसको नोट करना है तो जल्दी से नोट करें। चले, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन, केवल आंकड़ों में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। एक एथलीट, एक धावक, एक सर्कुलर ग्राउंड, एक वृत्ताकार मैदान के 5 चक्कर काटकर 880 मीटर की दूरी तय करता है। मैदान का क्षेत्रफल एरिया होगा, क्वेश्चन मार्क। एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आपको बातें समझ में आने लगती है
टाइम का चैलेंज भी आना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा तो कम करूंगा मैं इस टाइम को। 5 परिधि 5 चक्कर बराबर 880। आगे की घटना आपके लिए है। टाइम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। चलिए टाइम ओवर है। 5 चक्कर में 880 मीटर और आपको ज्ञात करना है मैदान का क्षेत्रफल। पहले तो लिख लें कि 5 चक्कर बराबर, चक्कर की जगह डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5 परिधि बराबर 880। 5 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 880। कुछ सॉल्व भी करें, सॉल्व करने में एक काम कर सकते हैं आप, ये 7 ऊपर ले जाएं और 5 इंटू 2 इंटू 22 कहां जाएगा, नीचे। आर बराबर 880 इंटू 7/5 इंटू 2 इंटू 22। कुछ तो कैंसिल हो रहे हैं। वैसे तो देखो डायरेक्ट 2 इंटू 5 10 से ये एक जीरो उड़ गया, 22 चौक 88, 4 बार, और 4 इंटू 7 त्रिज्या कितनी आ गई, 28। जितना आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट होंगे उतना फायदा होगा। फिलहाल आर का मान कितना आ गया, 28, और 28 आते ही आपको निकालना है क्षेत्रफल। कितना होता है, πr², 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 28 इंटू 28। 7 से कैंसिल हो गया 4 बार, 22 इंटू 4 88 इंटू 28। 88 इंटू 28 को ऐसे लिखना, 8 इंटू 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22 इंटू 4 2 2, यूं का यूं। आप अपने आंसर तक लगभग पहुंच चुके हैं और वो है 2464। इस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल है 2464 मीटर स्क्वायर। वेरीफाई कर लो फटाफट से आंसर को, और मेरे ख्याल से आप में से काफी जनों को आंसर मिल गया होगा, या एटलीस्ट इस ट्रैक पर चल तो रहे होंगे। आर निकालना है, आर से πr² तक। एक और प्रश्न ऐसा का ऐसा और करवा रहा हूं, उसमें हल्का फुल्का सा बदलाव देखेंगे। इस बार क्षेत्रफल दिया हुआ होगा और उस बंदे को आपको चक्कर कटवाने हैं। तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा, एक वृत्ताकार मैदान का एरिया, क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। एक धावक को इसके 7 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी।
धावक को इसके 7 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम हमारे लाइव सेशन शाम वाले में मर्ज करेंगे, क्लब करेंगे एमसीक्यू पैटर्न के साथ में। और आज की शाम की जो क्लास है प्री एमसीक्यू वाली, वो आपको 5:15 बजे ही मिलेगी और इसी पर बेस्ड रहेगी, इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फर्दर मोर रहेंगे। 10 से 15 जितने भी क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन सर्कल, तो बने रहना उस सेशन में भी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आ जाओ तो वेरिफिकेशन भी हो जाएगा शाम को। ब्रेक आपको यहीं पर दे रहा हूं क्लास का। चलिए थैंक यू।